नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 हरियाली अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि हरियाली अमावस्या कब है, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और साथ ही साथ श्रवण करेंगे इससे जुड़ी पौराणिक अलौकिक व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि कभी भी हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे जल्द। बंधुओं, हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या का अपना ही एक विशेष महत्व है और सावन के महीने में आने वाली अमावस्या को सावन अमावस्या या फिर हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान का महत्व है। साथ ही साथ इस दिन पिंडदान, पितरों के निमित्त तर्पण करने से भी लाभदायी फलों की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल, आंवला, नीम, आम जैसे छायादार एवं फलदार पेड़ लगाने की भी परंपरा है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हरियाली अमावस्या कब है। तो बंधुओं, साल 2025 में यह पर्व 24 जुलाई यानी कि गुरुवार के दिन है। आप नोट कर सकते हैं कि अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई प्रातःकाल 2:28 पर और इसका समापन होगा 25 जुलाई प्रातःकाल 12:40। आइए अब जान लेते हैं हरियाली अमावस्या पूजा विधि। तो बंधुओं, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अमावस्या पितरों की तिथि होती है। ऐसे में पितरों के निमित्त तर्पण कर दान धर्म, पूजा पाठ व ब्राह्मणों को भोजन आदि अवश्य कराएं। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। इसी साथ साथ उन्हें बेलपत्र एवं धतूरा अर्पित करें। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में जल देकर आप परिक्रमा अवश्य करें और यदि संभव हो तो इस दिन आंवला, पीपल, बरगद में किसी एक वृक्ष का रोपण अवश्य करें। तो चलिए अब हम श्रवण कर लेते हैं हरियाली अमावस्या से जुड़ी महत्वपूर्ण व्रत कथा का, जिसके बगैर इससे जुड़ी पूजा अधूरी मानी गई है। तो बंधुओं, कथा अनुसार एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास कर रहा था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने मिठाई खाने का इल्ज़ाम एक चूहे पर लगा दिया। पुत्र वधू की यह बातें चूहे ने सुन ली और वह इससे बहुत क्रोधित हुआ। इसके पश्चात उसने राजा की बहू को सबक सिखाने के लिए निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहे ने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए पुत्र वधू को सबक सिखाने के लिए। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में अनाप शनाप बातें कहने लगी। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़दानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ पर एक जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य के बारे में पता लगाने को कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे हैं। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाल जाने के बाद राजा के पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। इस पर अन्य सभी दीपकों ने पूछा कि आखिरकार क्यों राजा की बहू को महल से निकाल दिया गया था। तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू की साड़ी को जानबूझकर अतिथि के कमरे में रखाए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। जब यह सारी बातें सैनिकों ने सुनी तो वह हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरा वृतांत सुनाया। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का आभास हुआ और उसने अपने पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करने के कारण राजा की बहू को यह फल मिला और वह अपना आराम से जीवन व्यतीत कर पाई। तो यह थी बंधु आगामी हरियाली अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका आभार।